अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आपको गुस्सा कितना आता है? थोड़ा, ज़्यादा या बहुत ज़्यादा? ये सवाल बार बार हम अपने आप से भी करते हैं, दूसरों से भी करते हैं, कभी अपने बड़ों से भी करते हैं। मुझे गुस्सा इतना ज़्यादा क्यों आता है? ये सवाल अगर हम यहीं छोड़ दें और ये सवाल करें कि गुस्सा आता क्यों है, तो गुस्सा एक नॉर्मल चीज़ है, आना चाहिए। गुस्सा हर बच्चे, बड़े, छोटे, इवन बूढ़े, सबकी ज़ात का इंग्रेडिएंट है, लाजमी हिस्सा है। उसके जैसे खाने में मिर्च ना हो तो खाना ना तेज़ होता है, ना मर्चीला होता, ना मज़ा आता है। वो लोग जिनके अंदर बिल्कुल गुस्सा नहीं होता, ठंडे ठार, एंड पे आप उनको नापसंद करते हैं, इन्हें तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, इन्हें तो कुछ होता ही नहीं है। अब सवाल ये है कि जब बच्चियाँ मुझसे ये कहती हैं कि सर मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है, इस गुस्से ने मेरी सारी खुशी सक कर ली है, खा ली है, और ना मुझे खुशी होती है, ना मुझे किसी चीज़ की फीलिंग ही नहीं होती, और ज़िंदगी मेरी बिल्कुल बेरंग हो गई है। अगर ये बात कोई बच्चा कहे या बच्ची कहे तो ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। आप सोचिए कि 15, 16, 17, 18 की उम्र में अगर वो ये सोच रही है तो उसका दिल कितना खाली होगा, उसकी रूह कितनी खाली होगी। उसके पास मोहब्बत करने के टारगेट ही नहीं है, मोहब्बत करने का हदफ ही नहीं है, किसी के लिए जीने का हदफ नहीं है। कभी आप अपने आप पे गौर कीजिए, जब आपको बहुत गुस्सा आया हुआ हो तो आप क्या करते हो? कभी ऐसा हुआ कुछ लम्हे आप उठे हो, आपने वज़ू किया हो, अच्छे से कपड़े पहने हों और बिल्कुल निक सुख से दुरुस्त होके नमाज या नफल नियत कर लिए हों और कहा हो कि सर मर गई, रुड़ गई, बहुत बुरा हाल है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मुझे खुशी कोई नहीं हो रही। जब मदद के लिए सबसे बड़े को पुकारते हैं तो मदद आ जाती है। हम आमतौर पे ये नहीं करते। हम गुस्सा अगर आइडेंटिफाई किया जाए कि गुस्सा आपको कब कब आता है, जब तवक्को पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है, जब हमारी कोई बात नहीं सुनता तो गुस्सा आता है, जब हमारी बात को कोई वज़न नहीं देता तब गुस्सा आता है, जब हमें दूसरों से कंपेयर किया जाए, छोटे या बड़े किसी भी उम्र में, तब गुस्सा आता है। हमारी किसी कमी, कोताही या गुनाह का किसी को पता चल जाए और वो हमको एहसास दिलाए तो बहुत गुस्सा आता है। कोई हमारी बॉडी शेमिंग करे, कोई हमारी फेथ शेमिंग करे, यानी जो हमारा अकीदा है, ईमान है, जिस बात पे हमारा बिलीव है, इवन पॉलिटिकल जो लोगों का पसंद और नापसंद है, अगर इस पर कोई सवालिया निशान बनाए और सवाल उठाए तो भी हमको गुस्सा आता है। हमारी जेब खाली हो तो भी बहुत गुस्सा आता है, हमारे नंबर कम आए तो भी बहुत गुस्सा आता है, हमसे लोग मोहब्बत हमारी मर्ज़ी की ना करें तो भी बहुत गुस्सा आता है। और जिन जिन बातों पे अगर कभी हमारे दिल को लगे कि अल्लाह हमसे राज़ी नहीं है और बेबसी वाली कैफियत हो जाती है तो भी बहुत गुस्सा आता है। बच्चियों में और ये बच्चों में भी है, कभी कभी वो बहुत से गलत काम करते हैं और पर्दा या ऊपर जो सुर्खी है वो दीन की लगा लेते हैं। अब लाइक बाज़ लड़कियां हैं, वो जगह जगह बातें करती हैं और बाद में कहती हैं मैं तो दीनी तौर पे उससे सवाल कर रही थी, वो बड़ा मशहूर आदमी है, वो फ़लाँ जगह कोई दीन का काम कर रहा है। हमेशा जब आप अपनी बाउंड्री को तोड़ते हो और दूसरा बंदा उस टूटी बाउंड्री में घुस आता है तो भी गुस्सा आता है। उसने ये क्यों किया, उसने ये क्यों कहा, उसने मेरी खूबसूरती की, हालांकि आप अंदर से चाह रहे होते को आपकी तारीफ़ करे, लेकिन उसका मुकाम और मर्तबा बड़ा है, आप उस तक पहुँचे थे और अब वो पर्सनलाइज्ड को बात करने लगे, पर्सनल सतह पे उतरने लगे तो भी गुस्सा आता है। इसी तौर पे अगर आपको छोड़ के कोई दूसरे को ज़्यादा मोहब्बत दे, उसको प्रेफरेंस दे तो भी गुस्सा आता है। ये गलती माँ से भी होती है, ये गलती बापों से भी होती है, अपने ज़्यादा गोरे बच्चे पे ज़्यादा तवज्जो, थोड़े सांवले पे कम, ज़्यादा ज़हीन बच्चे पे ज़्यादा तवज्जो और जो कम ज़हीन उस पर कम। ये हमने भी सहा है और उस पर बहुत गुस्सा आता है। ये गुस्सा बरसों कायम रहता है, जारी रहता है।
एक बात और याद रखिएगा, ये जो गुस्सा है ये सुलगता कोयला है, अल्लाह माफ़ करे सुलगा सुलगा के मार देता है। और बाज़ दफ़ा तो ठंडी ज़िंदगी में जब आप सुकून में होते हैं और कहीं कोई खुशी की हवा की वो जो होती है कूल ब्रीज़ वो चलने लगती है, तो अचानक ये सुलगता हुआ जो कोयला है ये ऐसे करके आग को जगाता है और आपकी सारी खुशी जल के राख हो जाती। तो ये जितने सवाल मैंने किए ये जेन्युइन सवाल हैं। अब हम आते हैं कि गुस्से पे काबू पाने की कोई रहनुमाई भी हो सकती है, ऑफ कोर्स हो सकती है। क्या होगी? क्या कॉग्निटिव होगी, पर्सनलाइज्ड होगी, पर्सन टू पर्सन होगी? वैसे तो आप इस मौजू को अगर जानना चाहते हो और जेन्युइन अपनी शख्सियत को खूबसूरत और बेहतर बनाना चाहते हो तो हमारा पूरा कोर्स इस पे है। पर आज मैं कोर्स के हवाले से बात नहीं कर रहा। आज तो चूँकि कुछ बच्ची ने बड़ी दूर से सवाल किया था कि सर मेरे अंदर इतना गुस्सा है कि मैं बिल्कुल गुस्से सा भर गई हूँ, गुस्से का जिन बन गई हूँ। और अगली उसने बड़ी हसरत से कहा था कि सर प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मैं खुशी से जीना चाहती हूँ। अच्छा, उसको तो मैंने नहीं बताया, आपको मैं बताता हूँ। हफ्ता भर पहले मैंने अपनी घर में अपने बच्चों के साथ बैठे को टीवी शीवी देख रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि प्यारो आज से हम एक चीज़ को थोड़ा रीडिज़ाइन करते हैं। तो मेरी बड़ी बेटी ने कहा पापा वो क्या? तो मैंने कहा हम काम तो सारे घर पे करते हैं, आप भी कुछ कर रहे हो, छोटी भी कर रही है, माँ भी कर रही है, जो हमारे असिस्टेंट है वो भी कर रहे हैं, जो खान साहब वो भी कर रहे हैं। अच्छा, सब अपने अपने काम कर रहे हैं। अभी जो हमारे बस में है वो ये कर लेते हैं कि हम अपने कामों को खुशी के लिए करते हैं, वी फील हैप्पीनेस। अच्छा, फिर मैंने उन्हें अपने एक जो टीम मेंबर हैं अवैस, उसकी मिसाल दी कि वो सुबह से लेकर शाम तक अपने काम में यानी इतना इन्वॉल्व होता है, अगर वो ना करे तो उसको सांस नहीं आएगा। यानी जब तक वो काम मुकम्मल नहीं कर लेता, परफेक्शनिस्ट नहीं है, बट ही लव्स टू डू वर्क। तो इनफैक्ट ऐसे बंदे की उम्र ज़्यादा होती है, ऐसे बंदे की खुशी ज़्यादा होती है। ऐसा बंदा अपने रिश्तों को काट खाने को नहीं दौड़ता। कल उसकी जो बीवी बनेगी, उसके बच्चे होंगे और उसकी जो लाइफ चलेगी, तो ये केयरिंग ज़्यादा होगा, चूँकि काम में से मोहब्बत ढूंढता है, काम में से गुस्सा नहीं ढूंढता। अच्छा, दसियों दफ़ा उसका काम कहीं गया, डिज़ाइनिंग के लिए गया, फ़ोटो प्रिंट के लिए गया या पोस्ट करने गया, और वहाँ लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चल रहे होते हैं, आपकी मर्ज़ी नहीं सुनते, पर वो वापस आके कभी शिकवा नहीं करता, कभी शिकायत नहीं करता। उसका फोकस होता है ये मेरा काम था, ये मुकम्मल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी। अच्छा, ये जो जज्बा है ये बहुत ही कमाल होता है। ये पूरी डोज है, यानी फुल डोज है। पर ये डोज कौन देगा? कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं दे सकता, कोई साइकेट्रिस्ट नहीं दे सकता, कोई डॉक्टर भी नहीं दे सकता। कोई गोली ऐसी बनी नहीं है कि जो आपको खुशी लौटा सके। खुशी अगर आपने अपने अंदर से जनरेट करनी है, खुशी का चश्मा फूटना है, तो एक्सपेक्टेशन कम कर दीजिए। अच्छा, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल और भी मेरे पास आता है कि सर कितना गुस्सा जायज़ है और कितना गुस्सा हार्मफुल होता है? तो एक बात याद रखिएगा, जो भी अनएक्सपेक्टेड अचानक गुस्सा होगा वो हमेशा नाजायज़, नारवा और आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। ये किसी हादसे पे हो जाए, किसी बात के, माँ बाप जब भी अचानक गुस्सा करते हैं बहुत बुरा लगता है। और जब आपका स्पाउस करता है अचानक गुस्सा, पहले तो आप हवनकों की तरह देखते हैं कि ये हो क्या गया, फिर आप देखते हैं पिछला गुस्सा थोड़ा था, ये उससे भी ज़्यादा हो गया, तो उससे फिर बहुत तकलीफ़ होती है। मौजू असल में इतना शानदार है, इतना मज़ेदार है, दसियों बातें हैं जो इसके अंदर आती हैं। देखिए, असरात बज़ाहिर बाज़ दफ़ा मामूली होते हैं, पर उसके नताइज बहुत गैर मामूली होते हैं। इसलिए आइंदा किसी नशिस्त पे इस पर ज़रूर बात करेंगे। अच्छा जी, मुझे एक मज़ेदार चीज़ आपको बतानी थी कि ये जो डॉक्टर साहबा का, नाज साहब का ऑर्गेनिक ब्यूटी सीरम, ये तो ज़ाहिर है उनका मकबूल आइटम है, चूँकि ये पर्सनलाइज्ड है और इसे कस्टमर फ्रेंडली भी है। उनका नाम, डेट, ये सारी चीज़ें पूछ के फिर वो दिया जाता है। तो ये ऑर्गेनिक ब्यूटी सीरम, अब जो नई चीज़ उन्होंने निकाली है बहुत ही खूबसूरत, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो उससे यानी ये 20 मिलीग्राम होती है,
ये 50 मिलीग्राम की बोतल है और इसका जो ड्रॉपर है ये भी वो दुगना लंबा चौड़ा है, माशाल्लाह भरा हुआ है। मैंने इसका स्टिकर जानबूझ के उतारा था कि उस पर ये उनकी वो ओरिजिनल है जो आपको आएगी। अच्छा, इसकी तफसील तो आप पीछे देख लीजिए। इस ड्रॉपर को ये बुनियादी तौर पर रीग्रोथ हेयर सीरम है जो पहले आपने इस्तेमाल नहीं किया हुआ। इसमें कितनी सारी चीज़ों का जो सत होता है ना, यूँ समझें जैसे उसको क्या कहेंगे, एक्सट्रैक्ट, वो निकाला गया है। ऑयल हैं कई सारे, फिर उनको कई घंटे एक धीमी आंच पे बना के, इसके लिए आंच का एक ख़ास जाविया रखा जाता है, उससे ज़्यादा नहीं की जा सकती, ताकि वरना वो जो चीज़ें डाली होती हैं वो जल जाती हैं, जो मिक्स करना होता है वो। ये फौरी और क्विक असर के लिए होता है, यानी आप अपने इसके जो ड्रॉपर है उसको यहाँ जहाँ बाल आपके कम हैं, कुछ के यहाँ कम होते हैं, कुछ के यहाँ चुंदिया चांद निकला हुआ होता है वहाँ, तो आप रात को सोने से पहले इसको डालेंगे, इस्तेमाल करेंगे। और हफ्ते में 2 दफ़ा, ज़्यादा तेल चाहिए होते तो हफ्ते में 3 दफ़ा। जिन बच्चियों के बाल यहाँ कम हो, यहाँ कम हो, यहाँ कम हो, वो या जो बड़े मर्दों में या ख़वातीन में जिनके पीछे कम होते हैं, तो इट्स वेरी यूज़फुल। और ये मंगवाइए, ये जनाब प्रीमियर है, ये शानदार एक्स्ट्रा प्रीमियर और रीग्रोथ हेयर सीरम। वैसे तो ये 1500 का है, लेकिन 14 अगस्त की जो ऑफ़र है, लंबे बाल सबका ख्वाब और पूरा करे ये प्रीमियर रीग्रोथ हेयर सीरम, तो आप इसको नए बाल उगाने में इस्तेमाल कीजिए। और जनाब अगर आप 2 मंगवाएंगे तो आपको खासा सारा उस पर डिस्काउंट है। तफसील इनसे पूछ लीजिएगा। 0341657826 ये नाज हब्स का नंबर है, आप आराम से उन्हें कॉल करके तफसील उसकी ले लीजिएगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।